हेलो एवरीवन। और आज मैं लेकर आई हूँ हमारे क्लास 12th की इंग्लिश की बुक फ्लेमिंगो की दूसरी पोएम, जिसका नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। इस पूरी पोएम को भी हम लोग एनिमेटर के थ्रू पढ़ेंगे और आपको इस चैप्टर में भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। इस पोयम के राइटर है स्टेफन स्पेंडर। स्टेफन स्पेंडर एक स्कूल जाता है, एक एलिमेंट्री स्कूल, और वहाँ स्कूल में सभी स्लम एरिया के बच्चों को देखता है। वो देख के शॉक हो जाता है। वो देखता है कि इन छोटे छोटे मासूम से बच्चों के चेहरे उन अमीर बच्चों से अलग है। और खैर वैसे भी हम भी अगर किसी गरीब बच्चे को देखते हैं तो देखकर बता सकते हैं कि हाँ, ये गरीब है। ये कुछ ऐसे लग रहे हैं कि जैसे इनकी कोई पहचान ही ना हो। इनके बाल इनकी पीली बॉडी पर बिखरे पड़े हैं। एक लंबी लड़की जिसका सर झुका हुआ है। सर झुका हुआ है मतलब उसके ऊपर एक बोझ है गरीबी का। एक लड़का जो बिल्कुल पतले पेपर की तरह है और उसकी एकदम चूहे जैसी आंखें हैं। चूहे जैसे मीन्स ही इज़ जस्ट लुकिंग फॉर हिज सिक्योरिटी। वो खाली अपनी सिक्योरिटी ढूंढ रहा है कि कहाँ वो सेफ रह सकता है। एक बहुत छोटा, एक बोने जैसा लड़का जिसकी मुड़ी हुई हड्डियाँ हैं, जो अपने फादर की भी बीमारी के बारे में बता रही है। मतलब जो ये बता रही है कि उसके फादर को भी ऐसी बीमारी थी। बहुत नेगेटिविटी है इस क्लास में। और इस क्लास के पीछे एक यंग और स्वीट सा एक अननोटेड बच्चा है जिसे कोई नोटिस नहीं कर रहा है। उसकी आंखों में स्क्विरल के गेम के सपने दिख रहे हैं। क्लास के बाहर उस स्क्विरल के गेम को देखकर वो भी सपने देख रहा था कि काश मैं भी उसकी तरह खेलता। फिर स्टेफन स्पेंडर उन बच्चों को देखने के बाद उस क्लासरूम को देखता है। दीवारों पर सीलन आ पड़ी है। दीवार सफ़ेद की जगह काली पड़ चुकी है। और वो देखता है कि दीवारों पर शेक्सपियर का हेड है, एक सुबह की तस्वीर है, एक सिविलाइज्ड डोम है, मतलब मंदिर में जैसे गुंबद होते हैं ना, उसी तरह की पेंटिंग बनी हुई है। सिटीज़ है, बेल्ड है, फ्लावरी है, टायरोजी वैली है। इतनी शानदार शानदार चीज़ें हैं, लेकिन ये सब चीज़ें उन्हें डोनेशन में मिली है। एक ओपन हैंडेड मैप है, हाथ से बना हुआ मैप। मतलब ये सारी चीज़ें इस दुनिया को अवार्ड दे रही है। इस दुनिया को, मतलब देखो, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक अमीर और एक गरीब। तो ये जो अमीरी वाली जो दुनिया है ना, वो गरीबी दुनिया को डोनेशन दे रही है कि देखो हमारे पास भी ये सब चीज़ें होती है जो तुम्हारे पास नहीं है। लेकिन फिर भी इन बच्चों के लिए ये विंडो इनकी दुनिया नहीं है। इनकी दुनिया तो वही है जहाँ इनका पूरा फ्यूचर पेंटेड है धुंध से। जहाँ ये रहते हैं एक नैरो स्ट्रीट, मतलब एक पतली सी गली में, वो भी बंद हो जाती है जब एक खुला आसमान खुलता है। पर अब जैसे ही दुनिया शुरू होती है और वैसे ही इनकी दुनिया बंद हो जाती है। ये लोग नदियाँ, कैप्स, स्टार्स, इन सब से दूर है भाई। आगे पोयम में स्टेफन स्पेंडर शेक्सपियर को विक्ड बोलते हैं। शेक्सपियर इंग्लिश के फादर माने जाते हैं, लेकिन स्टेफन ने उन्हें पापी क्यों कहा पता नहीं यार। देखते हैं आगे, चलो। अ मैप इज़ अ बैड एग्जाम्पल। मैप भी एक बैड एग्जाम्पल है। ये जो शिप है, मून है, सन है, ये सारी चीज़ें इन सारे बच्चों को लालच दे रही है कि आओ और हमें चुरा लो। मतलब अगर हमारे पास मान लो कोई चीज़ नहीं है तो हम तो उस चीज़ों को ले सकते हैं, लेकिन ये सारे बच्चे नहीं ले सकते हैं। ये सारे बच्चे उन चीज़ को चुराना चाहेंगे। इनकी ज़िंदगी एक क्रैम्प्ड होल में बंद हो चुकी है, सुबह से लेकर शाम तक। क्रैम्प होल मतलब एक चूहे का बिल। इनके घरों को अब चूहे के बिल का नाम दे दिया गया है। और ये उस क्रैम्प होल में सुबह से लेकर शाम तक रहते हैं, जहाँ पर शाम कभी ख़त्म नहीं होती। ये बच्चे कूड़े में रहते हैं और इनकी हड्डियाँ उनके स्किन से चाक रही होती है। ये लोग बिल्कुल एक बहुत ही पतले पेपर की तरह है
और इन बच्चों ने इस प्रकार के चश्मे पहने हुए हैं जिसे ग्लास को पिघला कर बनाया गया हो। मतलब इन लोगों ने जबरदस्ती चश्मे पहन रखे होते हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि इन लोगों को जबरदस्ती स्टील के स्पेक्टेकल्स पहना रखे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि बॉटल बिट्स के टुकड़े हो। इनका पूरा टाइम, इनकी पूरी स्पेस वही धुंध भरी स्लम है। मतलब ना आप दुनिया पे एक धब्बा लगा दो और बहुत बड़ा धब्बा लगा दो कि हाँ हमारी दुनिया में भी, हमारे देश में भी स्लम एरिया के बच्चे रहते हैं। मतलब बता दो पूरी दुनिया को कि हमारे देश में भी बहुत से स्लम है। बहुत बड़ा धब्बा लगा दो बस। और ये तब तक नहीं होगा जब तक गवर्नर, विजिटर, टीचर और इंस्पेक्टर आकर जब तक नहीं देखेंगे, तब तक ये होगा ही नहीं। ये जो विंडोज़ है ना अमीर दुनिया की, ये अमीर दुनिया इनकी क्यों नहीं बना देते? इनकी जो कैटाकॉम्ब वाली दुनिया है, मतलब जहाँ ये रहते हैं स्लम एरिया में, इसको तोड़ दो और उनको ऐसा कहो कि तुम लोग हमारी अमीरी वाली दुनिया में आ जाओ। इनकी जो जगह है स्लम एरिया वाली, उसको तोड़ दो, ख़त्म कर दो उस जगह को। और इससे पहले कि ये हमें ख़त्म करे, इन्हें अपने पास अपनी जगह बुला लो। इन बच्चों को हमारे यहाँ के ग्रीन फील्ड्स दिखाओ। इन बच्चों को हमारे यहाँ की सुनहरी रेत दिखाओ। सुनहरी रेत मतलब वो जो समुद्र के पास वाली जो रेत होती है ना, वो वाली। इनको इनकी दुनिया से भगाओ और आज़ादी दो। इनको इनकी ग्रीन दुनिया दिखाओ। इनके लिए यार ग्रीन और वाइट कलर की लीफ खोल दो। यहाँ ग्रीन लीव्स मीन्स हरियाली और वाइट लीव्स मतलब बुक्स खोल दो। इनके लिए हरियाली और इनके लिए बुक्स खोल दो यार। हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज़ द सन। मतलब इतिहास वही बनाता है जिनकी आवाज़ में आग होती है।